बड़ी खबर है और इसने आज काफ़ी लोगों को अनसेटल किया। अच्छा जी, इस अनसेटल इसलिए किया क्योंकि जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं मॉस्को के अंदर, मोहम्मद खालिद जमाली साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एक एप्लीकेशन डाली है कि हमको भी ब्रिक्स का हिस्सा बनाएं और हमने इसके लिए मॉस्को को कहा है कि तुम हमारी हेल्प करो। अच्छा, अब ये जो कमेंट्स हैं एम्बेसडर साहब के, ये फॉरेन ऑफिस की शाबाशी के बगैर तो नहीं वो दे सकते हैं। अब फॉरेन ऑफिस को जब मीडिया ने कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा जी कि हम इसके ऊपर अभी कमेंट नहीं करेंगे। तो कुछ तो मगर है, क्योंकि ये आज इंटरव्यू दे रहे थे रशियन न्यूज़ एजेंसी टास को, और जाहिर है कि उनकी जो है स्टेट न्यूज़ एजेंसी है, इतनी बड़ी तो झूठ तो नहीं ये बोल सकते। बहरहाल जी, खालिद जमाली साहब ने कहा जी कि क्योंकि इस साल ब्रिक्स जो है वो नेक्स्ट ईयर क्योंकि ब्रिक्स जो है 6 न्यू मेंबर्स को इसमें शामिल करना चाहता है, तो इस्लामाबाद जो है वो भी इट वांट्स टू बी पार्ट ऑफ ब्रिक्स। और आपको पता ही है कि ये ब्रिक्स बनाई हुई है इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के साथ, और बड़ी ही ये जो है ज़बरदस्त किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड के ऊपर बड़ा काम करती है, और लोगों ने बड़ा फ़ायदा ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर इसमें उठाया। तो वो कहते हैं पाकिस्तान के हम भी इसमें, और हमने रशिया को कहा है कि आप ये जो हमारी मेंबरशिप है उसके लिए आप सिफारिश करें और सपोर्ट करें। और वो कहते हैं जी जमाली साहब कि हम बाकी के भी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको भी हम चिट्ठियां भेज रहे हैं। तो मगर ब्रिक्स का हिस्सा इंडिया भी है, क्या इंडिया चाहेगा कि आप ब्रिक्स का हिस्सा बने या नहीं? तो ये अब जो है वो देखना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जी, उसने स्पेशल कोर्ट जो फॉर्म की गई थी साइफर केस इमरान खान साहब का सुनने के लिए, उसको डायरेक्ट किया था कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को फेडरल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर 28 नवंबर को लाया जाए, और जेल के अंदर जो है ये सारा कुछ जो चलाया जा रहा है ये बिल्कुल इसको नल एंड वॉइड उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा इसकी कोई जो है वो ज़रूरत नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो स्पेशल कोर्ट के जज थे अब्दुल हसनात जुल्करनैन, तो उन्होंने अब कहा है कि जी अब मैं ये सारी ट्रायल्स जो है अडयाला जेल के बाहर सुनूंगा, और पहले हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनके बड़े सिक्योरिटी के कंसर्न्स थे। और ये जो थी अगस्त 29 को जब इसको नल एंड वॉइड कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो उसके बाद इन्होंने कहा जी कि अब सारी जो ट्रायल्स हैं ये जेल के बाहर चलेंगी। इसके ऊपर बात करते हुए जुल्करनैन जज ने यह भी कहा कुरैशी साहब के लॉयर अली बुखारी को, शाह महमूद कुरैशी के जो लॉयर हैं, जाहिर है क्योंकि ये साइफर केस में दोनों ही हैं, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जेल में। तो कुरैशी साहब के लॉयर को उन्होंने, अली बुखारी को, कहा कि ये जो वर्डिक्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये आपके क्लाइंट के लिए बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि वो अब जेल से बाहर भी आ सकते हैं और इसके ऊपर हियरिंग भी होएगी। इससे पहले ये जो वर्डिक्ट दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मंगल उल हसन औरंगजेब और जो है समन रिफत इम्तियाज़ साहब ने, और उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल गलत है कि आप जेल के अंदर इसको चला रहे हैं, इसकी कोई भी प्रेसिडेंस नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जी, उसने पीटीआई को कहा है कि आपको अपनी पार्टी के अंदर इंट्रा जो पार्टी इलेक्शंस हैं वो कराने पड़ेंगे अगर आपको बैट का सिंबल चाहिए, जिसका जिक्र अभी आरफा बाजी ने भी किया है। मैं थोड़ी सी डिटेल्स इसमें दे सकती हूँ आपको। उसमें यह है कि इससे पहले जो इलेक्शंस करवाए गए थे पीटीआई के अंदर, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि वो बिल्कुल फेयर एंड फ्री नहीं है और बड़े ऑब्जेक्शनेबल और कंट्रोवर्शियल थे, और अगर आपने अब ये ताज़े ना कराए और 20 दिन के अंदर जवाब ना दिया तो उसके बड़े सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज आपको जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। अब पीटीआई की जो लीडरशिप है उसके लिए ये बड़ा मसला है। उसके लिए मसला इसलिए है कि उसकी जितनी भी टॉप लीडरशिप है वो सारी की सारी जेल में है, इंक्लूडिंग इमरान खान एंड शाह महमूद कुरैशी एंड जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं परवेज इलाही साहब। तो पीटीआई के लॉयर जो हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने मीडिया से ईसीपी के बाहर बात करते हुए कहा कि ये जो इनका जो डायरेक्टिव आया है ये इंतहाई डिसअपॉइंटिंग है और ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि पीटीआई एक वाहिद पार्टी है जिसके अंदर बड़ी डेमोक्रेसी है और वो जो हैं वो करते हैं अपने लोगों को वोटिंग से चूज़ कर रहे हैं। और अभी आपको मैंने कल भी ये खबर सुनाई थी कि सिमाविया ताहिर और जो इनके इमरान खान साहब के लॉयर हैं मरवत साहब, उनको जो हैं वो हायर पोजीशंस दी गई हैं वाइस प्रेसिडेंट की, और भी बहुत सारे ऑफिशियल्स को उस पोजीशन पर लाया गया। तो मतलब इलेक्शंस तो हो ही रहे हैं, वरना दूसरी पार्टियों में तो आप देख लें दादा, दादे के बाद माँ, माँ के बाद बाप, बाप के बाद बेटा, और इसी तरह दूसरी भी जो हैं एक के बाद एक के बाद ख़ानदान ही चलते जा रहे हैं और किसी को तो वो सामने लाते ही नहीं हैं। तो इसमें तो इमरान खान साहब का कोई भी रिश्तेदार नहीं है, ना तो उसकी कोई बहन है, ना भाई है, ना कोई बेटा है, ना बीवी है, कुछ है। अच्छा जनाब, आसिफ जरदारी साहब ने को आज एक टीवी शो में बड़ा खींचा गया। उन्होंने कहा जी आपके बेटा जो है वो तो जगह जगह पे कहता पड़ रहा है कि बुढ़े जो हैं वो घर पे बैठे, बाबे जो हैं वो घर पे बैठे, तो आपका उनका आपके बारे में क्या ख्याल है? वो कहते हैं हाँ जी वो मुझे
मुझे भी बाबा कहते हैं, लेकिन वो जो है वो मेरे से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है जो बिलावल है, लेकिन अभी वो बच्चा है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है अभी। तो जब उसके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा तो फिर वो इस तरह की बातें और गलतियां नहीं करेगा। मैंने भी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं सर, तुसी सिर्फ गलतियां ही कीतियां, सिर्फ एक ही तुसी समझदारी का कम कीता सी जरा बेनज़ीर दे नाल शादी कीती सी। अच्छा जी, तो वो कहते हैं जी कि ये समझ जाएगा और जो है ये जो भी कोई इलेक्शन जीतेगा उसके लिए मुश्किल होएगा 172 सीट्स पूरी जीतना, तो उसको ज़ाहिर है कि अलायंस बनानी पड़ेगी। और उन्होंने कहा जी, पूछा गया कि फिर ये जो आपके बेटा साहब हैं बीबी जरदारी साहब, ये PMLN और PDM की गवर्नमेंट जो है जिसमें कि आप अलायंस में थे, उसको बड़ा हिट कर रहे हैं, बड़ा उसको जो है स्लैम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं जी कि नहीं, मैं वो और है, मैं और हूँ। PMLN का जो स्टैंस है कि जी एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए जो कि हर किसी का रिस्पेक्ट करे और उसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों ताकि इलेक्शन स्मूथली भी चल सकें। तो मैं बिल्कुल PMLN के साथ जो है वो मैं खड़ा हुआ हूँ। और लेकिन बच्चे जो हैं वो तो बच्चे होते हैं, दे आर न्यू जनरेशन, उनका अपना माइंड है एंड दे स्पीक देयर माइंड आउट, सो दैट्स ओके। मैं अब ये नहीं उनको कह सकता कि भाई ये ठीक नहीं है। वो कहते हैं, उन्होंने फिर उसको एंकर को कहा, उन्होंने कहा आपने तो सुना ही होगा कि हर घर में बच्चा जो है अपने बाप को कहता है डैड यू डोंट नो एनीथिंग। तो बच्चे तो आजकल अपने माँ बाप को यही कहते हैं कि भाई उनको नहीं पता, इनको ज़्यादा पता है। केयर टेकर जो फेडरल गवर्नमेंट है जी, उसने अब इंटरपोल को अप्रोच किया है कि PTI के जो लीडर हैं मुनिस इलाही साहब, जो कि मुल्क छोड़ के चले गए थे दिसंबर 2022 में, उनको मुल्क में वापस लाया जाए। उनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो कहीं पे स्पेन में रह रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एलिजली मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसके के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने उनको कहा है कि FIA ने अप्रोच किया है इंटरपोल को और उनके खिलाफ रेड नोटिस जारी करने को उन्होंने कहा है। इस साल सितंबर में लोकल कोर्ट जो थी लाहौर में, उन्होंने इशू किए थे इनके बेलेबल अरेस्ट वारंट्स, लेकिन फिर भी ये सामने नहीं आ सके थे। आपको पता ही है कि इमरान खान साहब के भी बड़े क्लोज हैं और जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं परवेज इलाही साहब उनके बेटे हैं। तो बहरहाल ये चले गए थे मुल्क से, तो अब गवर्नमेंट कह रही है हमने इंटरपोल को कहा कि जी इनको मुल्क में वापस लेकर आए। ECP जो है उसने आज फ्रेश डीलिमिटेशंस जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, उनके बारे में बात करते हुए कहा कि इसकी पूरी की पूरी लिस्ट हम नवंबर 30 को जारी कर देंगे, जिससे कि आपको पता चलेंगे कि न्यू डीलिमिटेशंस जो हैं वो क्या हैं और नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर्म की गई हैं या नहीं फॉर्म की गई हैं। आपको पता ही है कि इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले बहुत जब पॉलिटिकल पार्टीज ने शोर मचाया तो February 8, 2024 का डेट दिया था और जनरल इलेक्शंस के लिए, और कंसल्ट इससे पहले जो प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी उनके साथ किया था। इससे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके बीच में बड़ा ये समझा जा रहा था कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सीरियस नहीं है कराने की। तो फिर जब ये चीज़ें सामने आईं तो फिर अब हौले हौले चीज़ें और भी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन जो जस्टिस अतहर मिनल्ला हैं उन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्शंस होते हैं, जब असेंबलियाँ डिसॉल्व होती हैं तो 60 डेज़ के अंदर करने चाहिए। हर वो बंदा जिसने के लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो राइट है उससे उनको डिप्राइव किया है, उन सब को अकाउंटेबल ठहराने की जरूरत है। एक 41 पेज नोट जो है उन्होंने लिखा है जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि वायलेशन ऑफ आर्टिकल 224(2) न की गई है, जिसमें कि लोगों के साथ इतना ज्यादा धोखा किया है कि उसको क्योर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने कहा जी कि ये चीजें सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती हैं और ये ब्रीच करती हैं जो फाउंडेशन प्रिंसिपल होता है, जिसमें कि आपने बड़ी समझदारी से अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करना होता है और स्टेट की अथॉरिटी जो होती है उसको चलाना होता है थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि आपने उनको मौका नहीं दिया। और ये इम्पास जो है ये चलता रहा और इसमें तमाम वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जो कि इसके साथ रिलेटेड थे वो इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा जी कि इसमें मैं इवन जिम्मेदार समझता हूं प्रेसिडेंट, गवर्नर्स और ECP को भी कि वो इस इम्पास को रिजॉल्व नहीं कर सके। तो इन सब से जो है ये पूछने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान के अंदर तो आपको पता ही है कि हम आपको बता ही रहे हैं कि उधर भी इलेक्शन आने वाले हैं, तो माहौल जो है वहाँ पे बड़ा गर्म है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे के ऊपर सॉल्वोज आजकल फेंक रहे हैं। आज फिर से बात हो रही है राजस्थान की, क्योंकि यहाँ पे आज जो पोलिंग थी वो कैंपेन जो थी, पोलिंग कैंपेन्स जो थी वो आज ख़त्म हो गई हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में झगड़े चलते रहे। मोदी जी जो हैं देवगढ़ के अंदर कर रहे थे एक जलसा, उसमें उन्होंने कहा जी कि ये स्टेट अंडर कांग्रेस रजीम
इंतहाई एंटी वुमेन स्टेट जो है वो बन गई है। मेरी बहनें, बेटियां, माएँ जो हैं वो जगह जगह पे बीजेपी का झंडा उठाए फिर रही हैं। ये बड़े काबिल तारीफ है। और कांग्रेस जो है वो इंतहाई उसका खराब किस्म का रूल रहा है यहाँ पे। इसी तरह एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जयपुर के अंदर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने भी कहा कि लोग जो हैं उनके जहन में है कि अब उनको कांग्रेस को खुदा हाफिज बोलना है और बीजेपी का वो साथ देंगे। इसके ऊपर जो चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के अशोक गहलोत, वो बहुत ज्यादा भड़क गए। उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज लगाना चाहिए। ये जो कुछ भी कॉन्स्पिरेसीज बीजेपी के जमाने में हो रही हैं, जैसे कि महादेव बेटिंग ऐप का केस है या रेड डायरी केस है जिसके के अंदर तमाम जो ये बड़े बड़े लीडर हैं उनके करप्शन के डिटेल्स हैं, उन सब के ऊपर एक प्रोब बिठाने की जरूरत है। बीजेपी जो है वो समझता है कि अगर पीएम इन बातों पे बोल रहेगा तो मसले ठंडे हो जाएंगे। मसले ठंडे नहीं होंगे, इनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाने की जरूरत है। और ये सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी जो है इसलिए की जा रही है कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जाए। लेकिन हुआ क्या है इनके साथ ये बीजेपी के साथ हुआ है कि ये अपनी इस दुश्मनी में खुद ही एक्सपोज हो गए हैं जी। तो ये लड़ाई चैकड़े चल रहे हैं। आज दिल्ली पुलिस ने एक 16 साल के लड़के को पकड़ा जिसने कि 17 साल के एक लड़के को बहुत ही ब्रूटली मारा। और ये जो सीसीटीवी के ऊपर ये सारी फुटेज आई उसमें उस लड़के ने इसको 60 टाइम्स स्टैब किया, इसको घसीटा, इसको सर जो है इसका काटने की कोशिश की। और वो जो ब्लडी नाइफ थी उसको ये हवा में लहराता रहा। और जितने भी आसपास के लोग पास से गुजरे थे उनको कहा कि पास ना आना, बड़ा उनको डराया धमकाया। क्योंकि ये बेसिकली जब पुलिस ने इसको पकड़ा तो उन्होंने कहा जी कि ये बेसिकली तो उस लड़के को, दूसरे को, 17 साल के लड़के को रॉब करने गया था। लेकिन जब उसकी जेब से सिर्फ 350 रुपीज़ ही निकले तो ये अपने आप पे काबू ना पा सका और इसने उसका जो है मर्डर कर दिया। और विक्टिम जो था वो जाफराबाद के इलाके से था। और ये लड़का जो था इसने ये काम किया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम लोकेलिटी के अंदर। और डीसीपी जो तिरके हैं उनका कहना है कि हम अब कोर्ट को कहेंगे कि बेशक ये 16 साल है लेकिन इस लड़के के साथ जितना इसने घिनौना जुल्म किया है और काम किया है इसको बिल्कुल प्रोसिक्यूट किया जाए एज एन एडल्ट, जो है एज इसको बच्चा ना समझा जाए, उसको सख्त से सख्त जो है सजा दी जाए। हमने आपको कल भी बताया था कि जनाब एनिमल की जो मूवी आने वाली है उसकी प्रमोशन शुरू हो गई हैं और रणवीर कपूर और रश्मिका मंदाना जो हैं इसको प्रमोट कर रहे हैं। आज जो था इसका ट्रेलर लॉन्च था तो रणवीर कपूर, रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल, डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा और टी सीरीज के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है भूषण कुमार, वो आज थे यहाँ पे इस ट्रेलर लॉन्च के ऊपर। और लोग जो हैं वो बाहर बेतहाशा खड़े हुए थे जब उनको पता चला कि ये सब लोग वहाँ पे आने वाले हैं। इस मौके पे बात करते हुए रणवीर ने कहा कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रोल है और इसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट एक्टर्स के लिए कि वो अपने रोल्स को स्विच करता रहे, यानी कि हमेशा चॉकलेट हीरो के रोल में ना आए और चेंज करे। ये इतना खतरनाक कोई पोस्टर है, लोगों ने इसको इतना हिला दिया है कि लोग अब इसका बड़ा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही ब्रूटल रोल के अंदर जो है ये नजर आएंगे। इवन इनकी वाइफ आलिया भट्ट जो है उन्होंने पोस्टर की रिलीज के बाद कहा कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं इसका कैप्शन क्या लिखूं। 7,000 टाइम्स जो है मैं ये ट्रेलर देख चुकी हूँ एंड इट हैज़ ब्लोन माई माइंड। और मुझे तो अब ये फिल्म देखनी ही पड़ेगी। ये फिल्म जो है बाय द वे आ रही है December 1 को सिनेमाज में। इसके ऊपर इनकी बात करते हुए इनकी वालदा जो नीतू कपूर हैं उन्होंने भी कहा जी कि मेरे तो गूज बम्स मुझे आ गए जब मैंने इसका ये ट्रेलर देखा। और मैंने भी देखा है, वाकई इट इज़ वेरी वेरी डेडली, वेरी वेरी डेडली। और वो कहते हैं जी कि ये जो एवाटायर मैंने इसमें जो लिया, बहुत सारी चीज़ें जो ली हैं वो बहुत सारी इंस्पायर्ड है मेरे वालिद साहब से भी, ऋषि कपूर साहब से भी। तो बहुत ही वायलेंट हैं, लंबे से बाल हैं और कैसे भाग रहा है और मार रहा है लोगों को, बट अमेजिंग फोटोग्राफी और क्या ज़बरदस्त है। तो वो ज़ाहिर एक्साइटमेंट तो होएगी जनाब। जो सेलिब्रिटीज़ थे इंडिया और पाकिस्तान के, जनाब दुबई के अंदर बहुत सारे देखे गए क्योंकि वहाँ पे एक डिस्टिंक्टिव इंटरनेशनल अरब फेस्टिवल अवार्ड्स जो है वो चल रहा है। यहाँ पे जो अली ज़फ़र हैं वो बहुत सारी जो इंडियन एक्ट्रेसेस हैं जैसे कि नोरा फतेही और अदिति राव और एक टर्किश जो एक्ट्रेस हैं उनके साथ ये तस्वीरें लेते हुए यहाँ पे नज़र आए। जो अली ज़फ़र हैं सिंगर पाकिस्तानी, उनको सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। जब इन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच के लिए आए तो बड़ा शुक्रिया अदा किया और फिर उन्होंने कहा जी कि चाहे आप एक्टर हैं, एंटरटेनर हैं, सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, जो भी हैं, दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है और जो पैलेस्टीनियंस के साथ डेकेड से हो रहा है उसके ऊपर बात करना जो है एज अ ह्यूमन आपका फ़र्ज़ बनता है। और वहाँ पे उन्होंने गाना भी गाया और बहुत कुछ ये जो जुल्म हो रहा है पैलेस्टाइन में उसके ऊपर भी इन्होंने बात की। उन्होंने कहा अगर आप अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर सकते हैं जुल्म को रोकने के लिए दुनिया में तो आपको ज़रूर रोकना चाहिए। एंड जी और सुनो, जेमी फॉक्स साहब, जेमी फॉक्स साहब हैज़ लैंडेड इन ट्रबल वंस अगेन। अब जी कोई नए कोर्ट के डॉक्यूमेंट, न्यू ये है कि अब
कोई कोर्ट के डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिसमें कि जी एक औरत ने इनको सू किया है सेक्सुअल असॉल्ट में, और अब उस औरत की आइडेंटिटी तो नहीं बताई जा रही है लेकिन उसको जेन डो कहा जा रहा है। और वो कहती है जी कि ये जो फॉक्स हैं इन्होंने मुझे असॉल्ट किया था कैच रेस्टोरेंट के रूफ टॉप में न्यूयॉर्क सिटी इन अगस्त 2015। और वो कहते हैं जी कि ये रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज़ को, फाउंडर ऑफ कैच हॉस्पिटैलिटी ग्रुप मार्क बिर्नबॉम, इन सबको एज आप बुला सकते हैं डिफेंडेंट इन लॉ सूट। और वो कहती हैं जी कि मुझे चाहिए है ट्रायल बाय ज्यूरी, कॉम्पनसेशन एंड प्यूनिटिव डैमेजेस। अरे बजी तुसी इसी वास्ते कीता है सारा कुछ, तो बहरहाल मुझे नहीं पता भाई, हो सकता है सच भी हो। तो वो जो है वो कहते हैं जी कि ये बड़े ख़राब हैं, इनके ऊपर पहले भी जो हैं जेमी फॉक्स के ऊपर हरासमेंट के केसेस आए थे। आपको पता ही है कि मी टू की मूवमेंट जब चल रही थी तब भी एक औरत ने इनको एक्यूज़ किया था सेक्सुअल हरासमेंट के लिए और इन्होंने डिनाई किया था। इसके अलावा जी ये बेचारे बड़े, इनके लिए ये साल बुरा है। अप्रैल में हॉस्पिटलाइज हो गए थे और अनडिस्क्लोज्ड इनको जो है मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आ गई थी, पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। इसके अलावा जी उससे पहले इन्होंने एक एंटीसेमेटिक अलेजली कहा जा रहा था कि पोस्ट डाल दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा था जी कि ये लोग, इन्होंने तो ये जो लोग हैं नाम लिए बगैर, ये जो लोग हैं जिन्होंने जीसस को नहीं छोड़ा वो आपको कैसे छोड़ देंगे। तो इसके ऊपर बड़ा बैकलैश आ गया था। उन्होंने कहा ये बड़ा एंटीसेमेटिक है तुम्हारा, तो उसने कहा नहीं नहीं आई एम सॉरी, मैं आपको हर्ट करना मेरा मतलब नहीं था, मैं तो जनरली मैंने बात की है और ये यार वो ऐसे है, ठीक है जी, अच्छा जी ऐसे है। तो बेचारे के लिए ये साल 2023 तो बड़ा ही गंदा साल निकला इसके लिए, मासूम के लिए है जी। अब पता नहीं मासूम है कि नहीं, अभी मैनू नहीं पता, ठीक है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट के जो बहुत बड़ा नाम है एक मार्लन सैमुअल्स, उनको जी आज 6 ईयर का बैन दिया गया है बिकॉज इसने कहा है कि आईसीसी ने कि इन्होंने ब्रीच किया है एंटी करप्शन कोड, क्योंकि इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया जो पेमेंट्स, गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी इन्होंने एंजॉय की थी T10 लीग जो कि अबू धाबी में चल रही थी उसमें। एलेक्स मार्शल आईसीसी के जो जनरल मैनेजर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इंटेग्रिटी यूनिट हैं, उन्होंने कहा जी ये बैन हमने इसलिए लगाया है इतने डेकोरेटेड स्टार के ऊपर ताकि फ्यूचर में ये चीज़ें ना हो सकें। पैन जो फड़िया जाता है वो फड़िया जाता है, जो नहीं फड़िया जाता वो फिर नहीं फड़िया जाता है जी। और वो कहते हैं जी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था सैमुअल्स के साथ ये, क्योंकि पिछले 20 साल से ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द आईसीसी ऑब्लिगेशंस ऑन एंटी करप्शन कोड। और इसलिए ये जो अब बैन इन पे लगाया जा रहा है और ये इफेक्टिव हो जाएगा नवंबर 11। आज तो वैसे 23 है लेकिन वो कहते हैं जी कि नवंबर 11 से ही ये अब एनफोर्स्ड है। और आपको पता ही है कि वो सैमुअल्स जो है वो तो रिटायरमेंट भी ले चुका है, तो अब इसके ऊपर आप क्यों लगा रहे हैं। बहरहाल जी वो कहते हैं कि नहीं, हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि आप जितने बड़े मर्जी डेकोरेटेड स्टार हों आपके साथ ये हो सकता है। और जनाब आज था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच जिसमें कि इंडिया ने जो है ऑस्ट्रेलिया को हराया। ये बड़ी ही न्यू सी और फ्रेश सी टीम है, इसको जो है कैप्टन कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव। और ये मैच हो रहा था ACA VDCA क्रिकेट स्टेडियम वाइजैक के अंदर। 2 विकेटों से इंडिया ने आज हराया। यादव जो है उन्होंने पहले टॉस जीता था और उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया था। खुद इन्होंने यादव ने 80 रन्स बनाए आज, ईशान किशन ने 58, रिंकू सिंह ने 28 रन्स बनाए ऑफ 14 बॉल्स और 209 इन्होंने रन्स 8 करने थे, 2009 इन्होंने बनाने थे जो कि इन्होंने बनाए। और अब ये 5 मैच सीरीज में 1-0 से आगे हैं। लेकिन इसमें आज बहुत ही लोगों को अफसोस हुआ कि ऑस्ट्रेलियन जो हैं जॉश इंग्लिश उन्होंने आज 47 बॉल्स पे 100 रन्स बनाए। और दिस वाज हिज मेडन T20 टन अगेंस्ट इंडिया। और लेकिन वो ज़ाया हो गए ज़ाहिर है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हार गई। और स्टीवन स्मिथ जो थे उसने 52 रन्स बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। अब उन दोनों के बीच में ठन गई है। मोहम्मद शामी साहब जो हैं वो बड़े गुस्से हो गए हैं पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं हसन रज़ा साहब से, क्योंकि हसन रज़ा साहब ने कुछ ऐसी बातें की जिससे मोहम्मद शमी का दिल जल गया। रज़ा ने एक प्रोग्राम के ऊपर बात करते हुए कहा था जी कि मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रही है कि ये बॉल जो है ये बार बार चेंज कैसे हो रहा है। ये वर्ल्ड कप की जब कमेंट्री कर रहे थे उस वक्त की बात है। तो ये मतलब कमेंट्री क्या, वो प्रोग्राम के एक बीच में एक बातचीत जो चल रही थी उसमें ये बात कर रहे थे कि ये जो बॉल है ये बार बार मिड इनिंग्स में कैसे चेंज किया जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये बॉल चेंज किया जा रहा है जैसे ये बिहेव कर रहा है। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसके अंदर कौन लोग जो हैं वो उनका हाथ है इसमें, आईसीसी का है, एम्पायर्स का है, बीसीसीआई का। लेकिन इस बॉल को इंस्पेक्ट करने की बड़ी ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि 7 to 8 DRS
जो डिसीजंस हैं वो भी इंडिया के फेवर में गए हैं। अब शमी साहब तो इस पे बड़ा भड़क गए। उन्होंने कहा जी जब मैं परफॉर्म नहीं कर रहा था तब तो नहीं कर रहा था, लेकिन जिस वक्त मैंने विकेटें लेनी शुरू की तो मैंने लेनी शुरू की, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो डाइजेस्ट नहीं वो कर सक रहे हैं। उनका माइंडसेट ऐसा है कि वो समझते हैं पाकिस्तानी अपने आप को कि हम द बेस्ट हैं, लेकिन बेस्ट बॉलर वो होता है जो परफॉर्म करता है एट द राइट टाइम, हार्ड वर्क करता है और अपनी टीम के साथ खड़ा रहता है। तो फिर उसके बाद उन्होंने एंड पे एक सेंटेंस लिखा, डूड प्लीज डू बेटर देन दैट। तो जनाब ये हैं, भड़क गई हैं चीजें, हैं जी। हाँ जी, मगर everybody should be a bit more sportsman. You know, sportsman की तरह से खेलना चाहिए। अगर किसी ने अच्छी बॉलिंग कराई है, regardless of कहाँ से है वो। आज गेम तो गेम ही है ना। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ने 47 रन्स पे 100 रन्स बनाए, 47 बॉल्स पे। इंग्लिश, तो अमेजिंग। ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और ऐसे बैश कर रहा था मजिद भाई, उसको डर ही नहीं लग रहा था, जैसे ऐसे खेल रहा था वो। नहीं तो वो अब उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हर एक को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई 47 बॉल्स पे आपने 100 रन्स बनाए, तो दैट इज अमेजिंग, नॉट हैपेंस एवरी डे। नो। शामी ने जो है वो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी, जो सेमीफाइनल में 7 विकेट्स ली थी। उसको सेमीफाइनल्स कह ही नहीं रहा था, सारे शमी फाइनल कह रहे थे। अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, वाओ क्या बॉलिंग थी। आपने 7 विकेट्स लिए, नॉट अ जोक। Not too many people can do that. And that also in World Cup. Depends. It does, regardless of country. Sports is a sport. Take it as a sport. Yeah. If you don't take it as a sport, then you are not a sportsman. Yeah. कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका